मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कैसे हुई? मेरी हाउ डिड यू शादी मीट योर हस्बैंड? हाँ, मेरे हस्बैंड ने बेसिकली एक फ़िल्म प्रोड्यूस की थी ओके, और दैट इज़ वीआईपी। इसमें मैंने काम किया था। तो वहाँ मुलाकात हुई आप दोनों की? मेरी वहाँ मुलाकात हुई एंड दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि वो प्रोड्यूसर हैं। ओके, तो उन्होंने कहा यार ये एक्टिंग कर रहा है और ये आपने रिहर्सल्स पे मिलना है और ये करना है वो करना है। मतलब आपने उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं तो कराई? लिफ्ट तो मैंने नहीं, ऐसा नहीं है कि वो प्रोड्यूसर नहीं था तो लिफ्ट नहीं करवाई। मुझे लगा मैं कहा कहानी में कुछ मसाला डालो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मैं ऐसे ही तंग कर रही हूँ नम्रा को, प्लीज। हाँ, मैंने घर भी जाना है। नहीं नहीं असल नहीं स्टोरी नहीं हमें अब पता चलेगी। नहीं 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 सीरियसली, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा ही था कि यार चलो हमने काम करना है, आप हमने फिल्म करनी है और फिल्म एक बहुत बड़ा प्रेशर है। फिल्म इज नॉट ऑफ कोर्स ऑर्डिनरी थिंग और इजी नहीं है और ड्रामा वाला मामला नहीं है, वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो वो बस हम रिहर्सल्स पे मिलते थे, बात होती थी, फिर बात होते होते उन्होंने मेरी फैमिली का पूछा, मैंने उनकी फैमिली का पूछा, इस तरीके से बस अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई और ही वाज वेरी सिंसियर कि उन्होंने डायरेक्ट शादी, मतलब मेरे मिलने से 3 महीने बाद ही हमारी शादी हो गई। जबरदस्त, वाओ। तो ये सिंसेरिटी बहुत कम होती है ना एक्चुअली। एंड यू वर आल्सो क्लियर कि इन्हीं से मुझे शादी करनी है? आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे शादी करनी है। इन्हीं से करनी है। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे शादी करनी है। तो वैसे एक ऐसी ऑनेस्टली कहना चाहूंगी कि इसलिए शादी ना करें कि आपको शादी करनी है। ऑफ कोर्स नॉट, यू आर जोकिंग, वी आल्सो नो दैट आप थोड़ा सा इधर उधर कर रही हैं। इसलिए ना करें कि जी शादी कर रही है, आपको अच्छे लगे होंगे तभी शादी की होगी आपने, ऐसे थोड़ी नहीं। ऑफ कोर्स इतनी तो सीधी सादी आप नहीं है, सॉरी। कि बस जो भी मिला मैं उससे शादी कर पहले लूंगी। इंटरव्यू में कितना पहचान नहीं मतलब नहीं, मतलब क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रही ये हैं? नहीं कह रही कि हाँ। जो भी मिला उससे शादी करनी है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन एक होता है ना कि हमारी बेसिकली हमारा ब्रॉट अप ऐसा है और हमारी तरबियत ऐसी की जाती है कि यार एक टाइम है, एक करेक्ट टाइम है, एक इस टाइम पे आपकी शादी हो जानी चाहिए और इस टाइम पे आपके बच्चे हो जाने चाहिए। औरत का एक टाइम होता है, जिस तरह इंडस्ट्री में एक टाइम होता है, इसी तरह बीइंग अ वुमेन आपका एक टाइम है हर चीज़ का। तो बहुत ज़रूरी है आप टाइम से शादी कर लें, टाइम से बच्चे कर लें। तो वो और आपके पेरेंट्स भी बहुत कंसर्न होते हैं, आपको खुद भी होता है कि यार अच्छा नाउ आई एम 26 एंड नाउ आई एम 25, नाउ आई शुड गेट मैरिड। तो वो आपके खुद भी दिमाग में आ रहा होता है। मतलब यू आर रेडी फॉर मैरिज, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपको था कि अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई, क्योंकि मुझे कोई अच्छा ऑनेस्ट इंसान, कोई सिंसियर इंसान, क्योंकि इस फील्ड में सिंसियर लोग भी तो बहुत मुश्किल है ना, आपको सिंसियर लोग नहीं मिलते। देन यू हैव अ बेबी आल्सो? यस, माशाल्लाह से, शी इज 3 years old. She's 3 तो years इज इट इजी टू कम बैक टू वर्क शादी के बाद, बेटी के बाद, यू नो? नो इट मुश्किल वाज था? नॉट इजी। अगेन मेरी अम्मा का सपोर्ट, ओके, अगेन तो बिकॉज जब मेरी शादी हुई, जब मेरी बेटी हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था आई लॉस्ट माई सेल्फ, माई पर्सनैलिटी। क्योंकि वो एक आप जैसे कह लें पोस्टमार्टम डिप्रेशन कह लें, या जैसे यूँ कह लें कि क्योंकि जब मैंने मेरी शादी हुई तो मैंने काम छोड़ दिया। तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि यार मैं कहीं हो गई हूँ। नम्रा शाहिद इज़ नो देयर, इट्स जस्ट नम्रा ज़करिया खान एंड आई डोंट माइंड, बट स्टिल आप जब काम आपने एक इतना अरसा काम को दिया हो, बिल्कुल आपने एक औरत को काम की आदत पड़ जाए ना, फिर तो उसको कोई नहीं करवा सकता, छुड़वा सकता। तो मैंने अपनी हस्बैंड से भी बात की, अपनी वालदा से बात की कि यार क्या बनेगा अम्मी, मैं तो यूँ कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ। तो माय मदर वाज लाइक कि अच्छा तुम एक काम करो, पहले अपने मियाँ से पूछो। बाकी मैंने कहा नहीं तो फिर कैसे होगा, अभी तो वेट भी है, तो हुरम भी है। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं संभालूंगी। हुरम आपकी बेटी है? जी, हुरम इज माय डॉटर्स नेम। माशाल्लाह से, इतना प्यारा नाम है। देन मेरी अम्मी ने रखा है। अच्छा, उन्होंने रखा है? उन्होंने रखा है ओके। और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं उसको संभालूंगी। और आज भी टिल डेट, इवन मैं यहाँ इंटरव्यू में आई हूँ तो शी इज़ विद माई मदर और वो बहुत उसका ख्याल रखती हैं। देखिए इससे ज़्यादा क्या सपोर्ट सही बात है मिलेगा कि ये भी बहुत बड़ी नेमत है। मैंने देखा है बहुत सारी मेरे साथ जो पापाएँ होती हैं या जो काम कर रही हैं या जो एक्टर्स हैं, वो ये कहती हैं कि भाई हम तो अपने पोतों को या पोतियों को या नवासों को नहीं संभाल सकते। और मेरी अम्मी उसका ख्याल रख रही हैं। वो अपने प्लान्स कैंसिल कर देती हैं, वो अपनी चीज़ें कैंसिल कर देती हैं, लेकिन वो उसको संभालती हैं और मुझसे तो ज़्यादा ही बेहतर रखती हैं। अच्छा, मेरा सवाल पता ये था भी कि जब व्हेन यू बिकेम अ मॉम,
तो क्या जो एम्बिशन होता है एज एन एक्टर या जो भी आपका होता है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है बिकॉज आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, देयर इज अ बेबी एंड एक नए आप जर्नी पे जा रहे होते हैं तो फिर वो सारी किचकिच एक्टिंग की और जाना और काम का वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। बिल्कुल पीछे चला जाता है, बिल्कुल पीछे चला जाता है। कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेगनेंसी में आपका 50% दिमाग, 50% ब्रेन ख़त्म हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब मैं वापस आ रही थी या मैं वापस काम करने, क्योंकि अब वो लेवल नहीं है ना, अब आप उस तरह का डाइट नहीं कर सकते, अब आप उस तरह से जिम नहीं जा सकते, अब आप उस तरह से अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, अब आप उस तरह से मीटिंग्स नहीं कर सकते, अब आप उस तरह से कहीं लेट नाइट कहीं बैठ नहीं सकते, बिकॉज नाउ यू आर अ मदर, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप 2 घंटे बाद घड़ियाँ देखना शुरू कर देते हैं, फ़ोन बजना शुरू हो जाता है कि जी अच्छा आई हैव टू गो होम, आई हैव टू लीव, और सामने वाला ये नोटिस कर रहा होता है कि ओह अच्छा इसके भी और कमिटमेंट्स हैं। तो वो बहुत चीज़ आपको फेस करनी होती है। बहुत ही कोई एम्बिशियस औरत है, बहुत ही जिसके पास सपोर्ट है कि जी 2 नैनीज़ हैं और हस्बैंड भी अलाउ कर रहे हैं और फैमिली भी साथ है और सब कुछ है, फिर भी वो अपने शौक़ से या कोई मजबूरी से आगे आ जाए और काम कर ले, तो वो एक अलग बात है। एंड ऑल्सो नंबर जैसे आप कहिए तो मैं सोच रही हूँ कि भाई मतलब कि आपका वेट अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, यू नॉट इन योर बेस्ट शेप, तो यू डोंट वांट टू गो एंड फेस ऑल ऑफ दैट, राइट? आप चाहते हैं कि अच्छा ठीक है अभी जो मैं कर रही हूँ मैं उसे करूँ, देन फिर मैं थोड़ा इससे बाद करूँगी, बिकॉज़ कितना आई डोंट वांट टू टेक दैट प्रेशर, कितना स्ट्रेस है कि बेबी को भी देखो और वो भी करो, मैं उस प्रेशर को नहीं लेना चाहती कि जी मैं वो अपना दोबारा साइज कम करके अपने आप को करके फिर मैं, और अगर नहीं कर सको देन यू हैव टू फेस ऑल दैट comments and everything, एक वही अलग स्ट्रगल हो जाती है। तो what does she call you? हुरम क्या बुलाती हैं? मम्मा। ओके, मम्मा बुलाती हैं। तो आपकी अम्मी ने अब जब आपको देखा है एज आसिया, या उन्होंने जब आपकी परफॉर्मेंस देखी, उनका क्या रिएक्शन होता है, वो क्या कहती हैं? फीडबैक देती हैं क्या? मेरी अम्मा हर चीज़ पर इतना स्ट्रॉन्ग फीडबैक आता है ना, तो वो तो कहते हैं बहुत कुछ, उनके तो अलग अलग मामले होते हैं कि अच्छा इसमें शीशा क्यों दिखा दिया, इसमें चीची को यूँ क्यों दिखा दिया। जैसे वो कल का वो एपिसोड था कि जिसमें वो आसिया को लात मारती है, तो मेरी अम्मी कहती आय हाय हाय ये क्या कर दिया। मैं कहा क्यों, कहती इतनी वफादार नौकरानी को लात मार दी। मैंने कहा अम्मी वो आसिया है, वो नम्रा नहीं है। नहीं हो रहा होगा, तो उनको यूँ हो रहा था कि वो नहीं अगर मेरी भी इतनी वफादार नौकरानी होती तो मैं उसको मारूंगी थोड़ी। मैंने कहा उसका इतना बड़ा राज उसको पता चल गया है, अब वो डर गई है, और अब वो मतलब उनका हर चीज़ पे एक फीडबैक है कि इसने ये कपड़े क्यों पहने हैं, या तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं, तो तुम तो अच्छा इसमें तुम इतनी फ्रेश क्यों लग रही हो, तुम तो मासी हो ना। उनका हर चीज़ पे एक फीडबैक है। इंटरेस्टिंग है उनका हर चीज। मतलब तो आपको तो घर आते हुए डर लग रहा होगा यार, अरे मैंने देख ली होगी, मैं तो कोई इंटरव्यू देके डरने लग जाती हूँ कि अच्छा अब अगर मैं इसको अम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये कैसा निकला होगा। तो वो क्योंकि उनका इतना कोई तगड़ा फीडबैक आता है कि हाँ तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, तुम्हें इस एक्टर का नाम नहीं लेना चाहिए, तुमने इसके बारे में ये क्यों कहा, कितनी बुरी बात है। और वो सुनेगा तो वो क्या बोला, अरे कहते अम्मी छोड़ दें यार, क्या आप इतने, हमने कोई ऐसी बात की तो हमने कोई बात नहीं, हमने कोई ऐसी बात की तो आई थिंक इंटरव्यू पास हो जाएगा। तो वो उनको होता है कि ये क्यों किया, या तुमने ये क्यों पहना, या तुमने यूं क्यों कह दिया, या तुम इस तरीके से एक्टिंग करो, या तुम आंखों का इस्तेमाल ज़्यादा करो। तो ये मेरी अम्मी का फीडबैक होता है कि जी वो आपने यूं करना है, आपने यूं करना है। तो वो तो चलता रहता है। आपके हस्बैंड क्या कहते हैं? बहुत कम देखते हैं वो टीवी। ओके, कहते हैं हाँ ठीक है, अच्छा कर रही हो, अच्छा ठीक है। लेकिन वो बहुत खुश होते हैं जब लोग मुझसे आके कहते हैं ना कि हम आपके साथ पिक्चर खिंचाते हैं। That's so nice. He's very proud of you. That's He's so very proud of nice. me. हाँ माशाल्लाह ठीक है से। ठीक है, खुश होते हैं। हाँ That is so good to hear कि husband support कर रहे हैं अपनी wife को। तो and I think you can't do all of this अगर आपकी अम्मी की और आपके husband की support नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं अपने घर से भी नहीं निकल सकती, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड इस मामले में। तो जब मुश्किल टाइम आ रहा था और जब आप सोच रही थी यार मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा एंड व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द रिकग्निशन दैट आई एम लुकिंग फॉर, अल्लाह से क्या बातें हो रही थी, अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तवक्कल कितना ऊपर नीचे जा रहा था? तवक्कल तो मेरा कभी ऊपर नीचे नहीं गया। हाँ ये ज़रूर मैंने सोचा कि यार आप जब एक चीज़ नहीं